हाय स्कॉलर्स, जाग जाइए, 9 बज चुका है। लेक्चर नंबर 3 सॉलिड स्टेट सेशन 21-22 2021 एंड 22। आज होगा लेक्चर नंबर 3। ऐसे बच्चे जो नींद में हैं या आलस में हैं, जल्दी से मुंह हाथ धुल लीजिए। और आज का लेक्चर बेटा होने वाला है बहुत ही बेहतरीन, जो आपके सॉलिड स्टेट चैप्टर में आपको महारत हासिल कराने वाला लेक्चर है आज। इस लेक्चर के द्वारा लेक्चर नंबर 3 एंड लेक्चर नंबर 4 जिन बच्चों ने अच्छे से एक एक छोटी से छोटी बात को, मेरे एक एक पॉइंट को अच्छे से समझा, स्ट्रक्चर को जाना कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का आखिरकार स्ट्रक्चर है क्या। आज जो हमारा लेक्चर होने वाला है लेक्चर नंबर 3 स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। आज बात करेंगे कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये किस किस से मिलके बना हुआ, किस तरह से इसके स्ट्रक्चर को क्लासिफाइड किया गया है ना। तो इस बात पे आज मुख्य फोकस होगा, मुख्य चीजें जानेंगे आज हम लोग। और इससे पहले हम स्टार्ट करें तो हमारे सभी स्कॉलर्स, हमारे सभी टेंजेंटर्स, हमारे सभी कॉन्सेप्टर्स का आज बेहतरीन लेक्चर में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक्टिव होके अपना स्टडी कॉर्नर पकड़ लीजिए, पेन कॉपी उठा लीजिए, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 में बेटा हम लोगों ने सॉलिड स्टेट में सीखा था, हमारा 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने सीखा था अमरपस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या हैं, और बेस रखा था हमने सॉलिड स्टेट का, मीनिंग नींव रखी थी सॉलिड स्टेट की। अमरपस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्लासिफिकेशन किया था, अंतर जाना था। और वही लेक्चर नंबर 2 हमारा जो था मुख्य फोकस था क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड पे फोकस रहा था। आज का जो लेक्चर बेटा हमारा होने वाला है वो हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, कि वास्तव में क्रिस्टलाइन सॉलिड किससे बना हुआ है, कि इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल किस तरह से पैक हैं। हम लोगों ने क्या बेटा पढ़ा था, याद होगा आप सभी को, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर किस तरह से पैक होते हैं, बताइए। रेगुलर, सिमेट्रिकल, ऑर्डर्ड, ज्योमेट्रिकल, मतलब जितनी खूबियां हैं तो वो सब क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर है। अमरपस बेचारे को बहुत निकम्मा बना दिया गया है, ये एक भी खूबी अमरपस के अंदर नहीं होती थी, और यहाँ जितनी खूबियां थी वो सब क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर आ जाती है। इसलिए बेचारा बहुत अच्छा बच्चा है, टॉपर है एकदम क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ये टॉपर आखिरकार हुआ क्यों, इसके अंदर कौन कौन से गुण हैं, किन गुणों से मिलके बना हुआ है, वो चीज आज हम लोग जानने वाले हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में, कि कौन कौन से गुण इसके अंदर है जिससे ये मिलके बना हुआ है हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो बेटा सबसे पहले आज एक क्रिस्टलाइन सॉलिड में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो सकता है, पिछले दोनों लेक्चर्स में हम लोग बहुत अच्छे से जान चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, और मॉलिक्यूल भी हो सकता है ना। इन तीन में से कुछ भी हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हो सकता है, इसी से हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड बनेगा। याद रखना, इसी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को बेटा हम लोग लैटिस स्फीयर भी कह देते हैं, इसी का नाम है, बात एक ही है। कहीं बोला जाता है या किसी भी किताब में, कहीं भी कॉपियों में अगर आप लिखा पाते हैं तो घबराइए नहीं इन चीज़ों से। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को ही लैटिस स्फीयर बोलेंगे, कहीं कहीं इसे लैटिस पॉइंट भी बोला जाएगा, है ना बेटा। तो याद रखना, यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को एक पॉइंट होगा, इसके चारों ओर एक स्फीयर सा बनेगा, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा। ये जो पॉइंट इसका ये सेंटर होगा, सेंटर ऑफ स्फीयर, और इसी की हेल्प से हम लोग सॉलिड, सेंटर जो स्फीयर का होगा इसी को हम लोग लैटिस पॉइंट कह देंगे। क्या कह देंगे, लैटिस पॉइंट। इसी के सहारे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जगह जगह लैटिस पॉइंट ही। देखिए स्फीयर तो हर जगह पैकिंग करके नहीं दिखा पाएंगे हम, तो कहीं ना कहीं लैटिस पॉइंट को हम लोग देख के स्टडी करेंगे। जब सॉलिड स्टेट स्टार्ट किया था तो हमने कहा था जिसकी इमेजिनेशन पावर अच्छी होगी वो इस चैप्टर में एकदम बेहतरीन तरह से अपना ग्राफ अप करने वाला है, अपवर्ड पोजीशन में पहुंच जाएगा अच्छी तरह से। तो यहाँ से ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ये होंगे, और यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेज में लैटिस स्फीयर भी कहेंगे, लैटिस पॉइंट भी कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट
पार्टिकल भी कहेंगे। ये सारे पॉइंट होंगे। अब अगर बेटा यहीं से क्रिस्टलाइन सॉलिड के स्ट्रक्चर की बात करें तो याद रखना जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है किससे बना हुआ है, ये तो आप जानते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहां पैक होते हैं, किसके अंदर पैक होते हैं, ये हमारे बेटा यूनिट सेल्स में होंगे। देखिए फर्स्ट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, सेकेंड पार्ट है यूनिट सेल। क्या है ये, ध्यान दीजिएगा। और यहीं से थर्ड पोजीशन पे हम लोग पहुंचेंगे बेटा लैटिस स्फीयर, है ना। इसी तरह से फोर्थ पॉइंट में हम बेटा पहुंचेंगे स्पेस लैटिस। और इसके बाद हमारा बनके तैयार होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या बनेगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्लियर हुआ, अब बनेगा क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो मीनिंग अगर हम लोग यहां पे सोचते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पैक हैं, किनके अंदर पैक हुए, यूनिट सेल्स के अंदर। यूनिट सेल से यूनिट सेल में पैक हुए, यहाँ यूनिट सेल लिखते हैं, यूनिट सेल में पैक हुए। फिर यूनिट सेल कहाँ पैक हुई, लैटिस स्फीयर में। और फिर ये लैटिस स्फीयर कहाँ पैक हुए, स्पेस लैटिस में। और स्पेस लैटिस मिलके हमारे क्या तैयार करेंगे, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड को तैयार करेंगे। तो ये यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया है कि जो स्ट्रक्चर है क्रिस्टलाइन सॉलिड का चार पार्ट इसके मुख्य रूप से हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, यूनिट सेल, लैटिस स्फीयर, स्पेस लैटिस। तो इन्हीं सारे पॉइंट्स को आज बेटा हम सभी को समझना है कि ओवरऑल ये है क्या। अच्छा स्पेस जानते हो ना, अरे स्पेस कौन नहीं जानता। स्पेस क्या है, स्पेस देयर इज नथिंग। ये स्पेस, भैया स्पेस करो और उसी में कुछ रख दे तो वो स्पेस खत्म हो जाएगा, पैकिंग हो जाएगी। जब किसी स्पेस में पैकिंग होने लगती है तो वो किसका क्या बनने लगता है, तो वो लैटिस में कन्वर्ट होने लगता है। स्पेस लैटिस कन्वर्टेड इनटू, मीनिंग स्पेस कन्वर्टेड इनटू स्पेस लैटिस। कोई स्पेस है खाली जगह पड़ी हुई, वहां कुछ भी नहीं है। हमने क्या किया, देखते हैं जब प्लॉट खरीदा जाता है तो कुछ नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे हम लोग क्या बना लेते हैं, घर बना देते हैं। कैसे बनाया, ईंटों से, है ना। क्या किया, कवर किया उसे। अब वो प्लॉट नहीं रह गया, अब वो घर बन चुका है। समझे क्यों बन गया घर, क्योंकि स्पेस में जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पैक होंगे, पहले तो स्पेस था लेकिन जैसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पैक होंगे तो वो स्पेस नहीं रहेगा, अब बन जाएगा लैटिस। तो सॉलिड में यही होता है कि जो स्पेस खाली पड़ा था वहां अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पैक करने लगेंगे, जो पैकिंग हो जाएगी तो वो लैटिस का, हमारा लैटिस का रूप लेने लगेगा। नॉर्मली हम लोग क्या पढ़ते हैं, सॉलिड्स के लैटिस क्रिस्टल बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। रिक्वायर्ड एनर्जी टू ब्रेक लैटिस क्रिस्टल ऑफ सॉलिड इज वेरी हाई, दैट्स व्हाई द लैटिस एनर्जी इज वेरी हाई। क्यों, यहाँ स्पेस में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसीलिए लैटिस इनका कैसा हो जाता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सॉलिड्स के बाद आते हैं लिक्विड। लिक्विड में पैकिंग थोड़ी सॉलिड से दूर हो जाती है, वीक फोर्स होता है, तो इनका कभी भी लैटिस स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाता है। जिस पोजीशन में जाएगा तो वैसी शेप अपनी कवर कर लेता बेचारा, क्योंकि लैटिस क्रिस्टल स्ट्रॉन्ग नहीं बनता। और गैसेस का तो पूछो ही मत, इनका तो लैटिस क्रिस्टल, इनके बारे में अगर लैटिस के बारे में बोला जाए तो हंसी और आ जाएगी, भाई गैसेस कैसे लैटिस बनाएंगी। तो सबसे अच्छा लैटिस कौन बनाते हैं, हमारे सॉलिड्स बनाते हैं, है ना बेटा। क्लियर हुआ। तो लैटिस क्या है, जब भी किसी वैकेंट स्पेस में, खाली स्पेस में, खाली जगह में हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को पैक करने लगे एक रेगुलर वे में, क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ रहे हैं ना, ऑर्डर्ड, सिमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल अगर पैक कर दें
तो उसे कहेंगे स्पेस लैटिस। क्या कहेंगे? स्पेस लैटिस। एक कमरा है, एक कमरे में क्या किया, 4 दीवारें होती हैं, 4 दीवारें हैं, 4 वॉल्स। कितनी दीवारें हैं? 4, 1 2 3 4। तो स्पेस लैटिस कितने हो गए यहाँ पे? 5 6, एक तरह से 6 हो गए। छत ऊपर हो गई, फर्श नीचे हो गई, 4 दीवारें हो गई, तो 6 स्पेस लैटिस हो गए। वो 6 मिलके क्या बना देंगे? एक कमरा तैयार करेंगे। और जो कमरा होगा हमारा बेटा, वो क्या होने वाला है? सॉलिड की कैटेगरी। आपको सर सॉलिड का मतलब बोला बेटा, शेप तो देखो। अच्छा इसे देख लीजिए, आपके सामने पूरे इंतजाम से हम आए हैं आज, समझ लीजिए आप लोग। 1 2 3 4 5 है ना? ये तो गेम खूब खेले होगे ना? तो इसमें 6 स्पेस लैटिस हैं, 1 2 3 4 5 6। और इन 6 ने मिलके क्या बनाया? एक हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड है। 6 स्पेस लैटिस, 1 2 3 4 5 6, जिन्हें आप फेसिस कहते हैं। तो ये अगर ये अब जैसे यहाँ तो पैकिंग है, आप इसमें देख रहे छोटे छोटे क्यूब बहुत सारे पैक हैं। ये देखिए इस तरह से छोटे छोटे क्यूब पैक है। ये यूनिट सेल है, और इस यूनिट सेल के अंदर क्या पैक है? कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल पैक है। देखिए बेटा, ये पूरा क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारे पास है ना। अब इस क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर क्या है? स्पेस लैटिस है, 1 2 3 4 5 6। और इसके अंदर क्या है? लैटिस स्फीयर। लैटिस स्फीयर यूनिट सेल से बना। यूनिट सेल क्या? ये देखिए छोटे छोटे ऐसे घुमाते ना, रिपीट करते ना ऐसे हम लोग। देखिए ये देखो, तो देखिए यूनिट सेल यूनिट सेल यूनिट सेल यूनिट सेल, इधर घूम जाइए, यूनिट सेल 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 यूनिट सेल, ऐसे मिली हुई है। अगर ऐसे देख लें, यूनिट सेल यूनिट सेल यूनिट सेल यूनिट सेल यूनिट सेल यूनिट सेल यूनिट सेल, ऐसे। तो ये यूनिट सेल एक स्फीयर टाइप का बना रही है, इसीलिए इन्हें लैटिस स्फीयर कहेंगे। यूनिट सेल क्या है? ये है यूनिट सेल। ये छोटे से जो क्यूब है इसमें, ये देखिए रिपीट अगेन एंड अगेन है ना, अगेन एंड अगेन रिपीट होते हैं, उसे यूनिट सेल कहेंगे। और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहाँ सर है? इस जो छोटे छोटे क्यूब है इनके अंदर होते हैं, पैक होते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। ऐसे बनता हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड। तब भी नहीं समझ में आया तो एक बार देखते हैं। जैसे ये हमारे पास स्पेस है, तो हम लोग लैटिस पॉइंट लेट करते हैं ऐसे। देखो बेटा इस तरह से, ये हमने लैटिस पॉइंट लेट किए, बहुत आसानी से समझ में आएगा। बेसिक चीजें हैं, आज कुछ आपको नोट नहीं करना है, चीजों को अच्छे से समझना है, स्ट्रक्चर एक्चुअल समझना है एक एक चीज को। अगर इस टाइप का क्यूब हो तो ले लीजिए, तो और मजा आने वाला है। अब हम लोग देखो होता क्या है, हमें सॉलिड्स में मैक्सिमम क्लोज पैकिंग करनी होती है, वो भी ज्योमेट्रिकल होनी चाहिए, ऑर्डर्ड होनी चाहिए। अब पता चला कि अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 लैटिस पॉइंट, इनके बीच में एक पॉइंट लगाएंगे, इनके बीच में एक लगाएंगे इस तरह से, फिर इनके बीच में एक लगाने वाले, फिर इनके बीच में, फिर इनके बीच में। अब हम लोग यहाँ पे इसके सामने फिर आ जाएंगे इस तरह से, ठीक है, फिर इसके सामने इस तरह से, 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 फिर इसके सामने। अब फिर बीच में लगाएंगे मीनिंग इस तरह से। तब तक एक बच्चा हो सकता सोच रहा हो बेटा कि सर आपने ऐसे कैसे लगाए, हम तो ऐसे लगाएंगे। कैसे? एक ये लगाया, ये और इसी के नीचे फिर लगाएंगे, हम बीच में नहीं लगाएंगे। देखिए बेटा लगा सकते हैं, वो अपनी अपनी श्रद्धा है सभी की, एक दूसरे के। लेकिन हम लोग यहाँ पे स्पेस लैटिस में जब पैकिंग करेंगे, स्पेस में जब पैकिंग करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की, तो ऐसी पैकिंग करें जिसमें ज़्यादा चीज़ें रख सकें। या सिंपल वे में हम लोग कह सकते हैं कि जब भी आपने देखा होगा, अगर हमें कहीं पे, या सीधा ले लेते हैं, जब भी मिठाई वगैरह लाते हैं, लड्डू का डब्बा है, एक एक करके रख दें, या फिर थोड़ा हम लोग टर्न करके रखें, पहले एक एक रख दें, फिर बीच में रखें, फिर रखिए, उसके बाद तो देखिएगा ज़्यादा लड्डू रख जाएंगे। और अगर एक रखा और उसी के सामने ये वाला सिस्टम अपनाएंगे फिर रखेंगे, तो कम लड्डू रख पाएंगे आपके।
और हमें क्या करना, ज़्यादा क्लोज पैकिंग करनी है। तो ज़्यादा क्लोज पैकिंग में हम बराबर में कर सकते थे, लेकिन उसमें फिर कम हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पैक हो पाएंगे, समस्या ये है। और ऐसे अगर रखेंगे तो 3D में पैक होंगे, ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पैक हो जाएंगे हमारे। और बराबर में रखोगे तो बेटा फिर वो 2D में चले जाएंगे, ज़्यादा पैक नहीं हो पाएंगे। और ऐसे में 3D, तो इसलिए ऐसे ही रखना बेटर। अभी आपको समझ में आएगा, देखिए किस तरह से। अब यूनिट सेल क्या आखिरकार है वो चीज़ देखते हैं। अब हमने क्या किया, इन्हें इसे यहाँ मिलाया, इसे यहाँ मिलाया, इसे यहाँ, तो एक छोटी सी, ये छोटा सा पॉइंट आपको बनते हुए दिखाई दे रहा होगा, है ना। ये हमारा यूनिट सेल किस तरह से, अब देखिए इसी तरह से यहाँ मिलाया, इस तरह से, है ना बेटा। अब हमने इन लोगों को मिला दिया इस तरह से, तो आप देख रहे कुछ बना, दिखाई दिया क्या। अब हम छोटा भी लाए इसीलिए बड़ा भी लाए, देखिए दोनों है आज हमारे पास। तो क्या बन गया, ये क्यूब बन गया, छोटा सा बना क्यूब। तो देख रहे होंगे इसके अंदर ये छोटे छोटे क्यूब है ना। तो ये छोटा वाला क्यूब बना और ये बहुत सारे पैक होंगे, ये छोटे छोटे क्यूब बने हैं। ये देखिए सबके पास होगा छोटे छोटे क्यूब बने, तो वो बन गया हमारा। अब यहीं से आगे फिर मिला दें, फिर देखिए थोड़ा सा इसी तरह से, ये पॉइंट, तो हमने इन्हें मिला दिया ऐसे। इसी तरह से ये पॉइंट रहा, ये पॉइंट, ये फिर इन्हें मिला देते हैं इस तरह से, तो फिर एक यूनिट सेल बन गई। देखो फिर एक क्यूब बन जाएगा। इसी तरह से फिर आगे जाए, यहां से इस तरह से, फिर आगे जाएंगे इस तरह से, और इन्हें फिर मिला दीजिए, फिर एक क्यूब बन जाएगा। तो देखिए एक क्यूब ये हो गया, फिर दूसरा क्यूब बना, फिर इस तरह से, और ये रिपीट अगेन एंड अगेन। जो रिपीट अगेन एंड अगेन हो रहा है ये कौन है, यूनिट सेल है। इसी को यूनिट सेल कहेंगे, समझ में आया। ये यूनिट सेल है, ये स्पेस, और ये ऐसे घूमते हुए क्या बना देगा, एक स्फीयर टाइप का बना देगा। देख रहे होंगे आप, पहला क्यूब देखिए, ये पहला क्यूब, दूसरा क्यूब, तीसरा क्यूब, घूम गया ये क्यूब, फिर आगे क्यूब, फिर आगे क्यूब, फिर आगे क्यूब, घूमते हुए ऐसे बन जाएगा। अब चाहे ऐसे हम लोग देख ले बेटा, तो इसे हम लोग लैटिस स्फीयर कहेंगे, जिसमें हमारी यूनिट सेल्स गुथी हुई होंगी। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ होंगे, यूनिट सेल के अंदर, यूनिट सेल लैटिस स्फीयर में होंगी। और कई सारे लैटिस स्फीयर, देखिए ये लैटिस स्फीयर, ये लैटिस स्फीयर, ये 1 2 3 ऐसे, 1 2 3 ऐसे, ये आपस में मिलके क्या बनाए हैं, एक इस पे देखिए 1 2 3 लैटिस, ये मिलके बने, और ये स्पेस लैटिस बनाए हैं। स्पेस लैटिस के बाद हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड बन जाता है। जिन बच्चों के पास भी है, तो ये छोटा सा है, इससे भी समझ सकते हैं। तो जिनके पास भी ये गेम है वो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता कैसे है। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पैक होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बाद यूनिट सेल, यूनिट सेल से बनेगा लैटिस स्फीयर, उससे स्पेस लैटिस, फिर बनेगा क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है आपके पास। ये देखिए है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहाँ पैक हुआ, ये छोटे से यूनिट सेल के अंदर, फिर यूनिट सेल ये पैक हुई इस तरह से, इस तरह से। तो इन्हीं को हम लोगों ने क्या कहा, लैटिस स्फीयर ऐसे, या ये इस तरह से। लैटिस स्फीयर से ये क्या बन के तैयार हुए, स्पेस लैटिस। ये 6 स्पेस लैटिस में बना के हमारा क्या तैयार कर देंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्लियर हुआ, समझ में आया। चलिए पोज लेके नोट कर लें, जल्दी से नोट करें बेटा, समझे, पोज लें जल्दी से। अब आगे हम लोग एक एक चीज के बारे में सीखते हैं। ठीक हो गया, पोज ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए बेटा, अब हम लोग एक एक की डेफिनेशन लिखेंगे। तो यहाँ पे डेफिनेशन जब हम लोग लिखेंगे, जल्दी से, अब थोड़ा सा लिखा पढ़ी वाला काम कर लीजिए। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हम जान चुके हैं, जिनसे सॉलिड बनेगा, ये यूनिट सेल के अंदर पैक होंगे,
उससे यूनिट सेल बनेगी, फिर यूनिट सेल से हमारा लैटिस स्फीयर बनेगा, लैटिस स्फीयर से स्पेस लैटिस बनेगा, स्पेस लैटिस से क्रिस्टलाइन सॉलिड बनेगा। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बारे में तो कुछ भी क्या कहना कि ये तो भाई हमारे एटम होंगे, या तो आयंस होंगे, या हमारे मॉलिक्यूल्स होंगे, और जो हमारे यूनिट सेल के अंदर पैक होंगे। ठीक है बेटा, अब बात आती यूनिट सेल क्या है। ठीक, तो यूनिट सेल क्या, स्पेस लैटिस क्या। तो बात करते पहले स्पेस लैटिस की, स्पेस लैटिस की। तो लिख सकते आ स्पेस इन विच constitute particles are packed regular, ordered, symmetrical, क्या हो जाएगा, symmetrical and geometrical। ठीक है, a space in which constituent particles are packed regular, ordered, symmetrical and geometrically, या फिर geometrical is called, geometrical way लिख दीजिए, are packed in geometrical way is called space lattice, है ना। लैटिस स्फीयर क्या है हम लोग जान चुके, जिसमें यूनिट सेल इस तरह से पैक होंगी। अब यहाँ पे दूसरी हमें डेफिनेशन बहुत जरूरी होगी, अगर हम लोग बात देखते हैं और इसे देखें कि स्पेस लैटिस के अंदर क्या रिपीट हो रही बार बार। देखिए यूनिट सेल, यूनिट सेल, यूनिट सेल, यूनिट सेल का एक ही हिस्सा दिखाई देगा हमें, होती तो पूरी है 3D में, है ना, लेकिन एक ही फेस दिखाई देने वाला, एक ही इसका लैटिस दिखाई देने वाला हमें। तो देखिए ये हमारा एक स्पेस लैटिस हो गया, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कई सारी हमारी यूनिट सेल्स हैं। इसी तरह से यहाँ यूनिट सेल्स हैं, यहाँ यूनिट सेल, वही रिपीट होती बार बार। तो यूनिट सेल्स क्या है, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये सबसे छोटा पार्ट माना जाता है यूनिट सेल को ही, यही रिपीट होगा अगेन एंड अगेन, याद रखिएगा। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होता है वो यूनिट सेल के अंदर पैक होता है, उसका कुछ हिस्सा एक यूनिट सेल में, कुछ हिस्सा दूसरी यूनिट सेल में होगा, कुछ हिस्सा तीसरी यूनिट सेल में होगा। तो इस तरह से वो एक में तो हो नहीं पाएगा पैक पूरा, तो वो कई जगह डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, तो वो अपना जो अस्तित्व है वो परफेक्ट नहीं इंडिकेट कर पाएगा। तो जो सॉलिड को एक्सप्लेन किया जाएगा यहाँ पे यूनिट सेल के फॉर्म में एक्सप्लेन किया जाएगा, इसीलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड के सबसे छोटे पार्ट को यूनिट सेल कहेंगे बेटा हम लोग। तो यहाँ पे द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड विच रिपीट अगेन एंड अगेन, ठीक है, which repeat again and again over the space lattice is called unit cell। क्या कहेंगे इसे, यूनिट सेल। अगर बेटा आप सभी को समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कहें यस सर समझ चुके, और नहीं समझे तो एक बार फिर देख लीजिए, अपना आ गया जादू, समझ चुके होंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यूनिट सेल, ये छोटी छोटी, ये इस तरह से पैक हैं, देखिए इस तरह से स्पेयर बन जाएगा, लैटिस स्पेयर। फिर ये यूनिट सेल देखिए रिपीट अगेन अगेन, इसे स्पेस लैटिस कहेंगे, और 6 स्पेस लैटिस मिलके क्या बनाएंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड अपना, है ना। तो इस तरह से क्रिस्टलाइन सॉलिड बनने वाला है। अब बेटा एक चीज अगर हम लोग देख रहे होंगे, देखिए ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे, ये तो सारी चीजें पिछले लेक्चर्स में भी हम लोगों ने बताई हैं। स्पेस लैटिस क्या, ये भी हमारे समझ में आ चुका। यूनिट सेल को भी देख चुके कि अगर हम लोग बात करें इस क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंतर्गत, तो वास्तव में क्या है, हर जगह देखें, देखिए ये देखिए यूनिट सेल यहाँ भी, यूनिट सेल यहाँ भी, यूनिट सेल यहाँ भी, यूनिट सेल यहाँ भी, और देखिए एक जैसी ही यूनिट सेल है, बस इसमें खैर कलर है, लेकिन कलर से मतलब नहीं है,
सॉलिड के अंदर कलर नहीं होंगे, होंगे तो एक ही जैसा कलर होगा। यहाँ तो डिफरेंट कलर है, ये अपना गेम एक है ना। तो बेटा हम लोग देख रहे होंगे कि इसमें हर जगह यूनिट सेल है, जिसके पास भी वो देखे तो मजा आ जाएगा, समझ में आ जाए, हर जगह यूनिट सेल है। अगर आपसे कोई पूछ दे यहाँ पे कि ये बताओ इस सॉलिड की पैकिंग इफिशियंसी कितनी है, मीनिंग स्पेस तो था कुल, लेकिन यहाँ पैक कितने परसेंट है। जैसे 100% स्पेस खाली था, वहाँ पैकिंग हो गई, कुछ खाली बचा, कितने परसेंट पैक हो गया, वो पैकिंग इफिशियंसी होगी। तो पैकिंग इफिशियंसी कितनी परसेंट है? क्या आप पूरे सॉलिड को लिए घूमेंगे? कोई कहते डेंसिटी कितनी है यहाँ पे बताओ, क्या ये इस सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी कि नहीं होगी। तो ये सारे नेचर, मीनिंग सारी प्रॉपर्टीज जानने के लिए किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की, स्किन सॉल्ट ले लीजिए तब तक, तो किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की ये सारी प्रॉपर्टीज जानने के लिए हम क्या पूरे सॉलिड को लेके बार बार डिस्कस करेंगे? नहीं। तो इसका जो छोटा सा पार्ट है, देख रहे हैं हर जगह यूनिट सेल ही है यहाँ पे, तो छोटा सा पार्ट जो यूनिट सेल होगा इसके बारे में आप स्टडी कर लीजिए। आपने पूरे सॉलिड के बारे में स्टडी कर ली, क्योंकि जो ये बताएगा वही ये यहाँ है, वही ये यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा। तो अगर इसने यूनिट सेल ने कह दिया कि पैकिंग एफिशिएंसी इतनी है हमारी, तो वो सॉलिड की होगी। इसने कह दिया हम कंडक्टर हैं तो कंडक्टर होगा, इसने कह दिया हम ये हैं तो ये होगा, इसने कह दिया हम आम है तो आम होगा, फिर इमली नहीं हो सकता। तो सारा जो नेचर है, जो भी करेक्टर हैं, सारी घटनाएं जितनी सॉलिड की हैं वो सब डिपेंड किस पे होंगे? यूनिट सेल पे। तो फंडामेंटल पार्ट ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड इज आल्सो कॉल्ड यूनिट सेल। इसे फंडामेंटल पार्ट कहेंगे। बस इसी के सहारे अब हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं, फंडामेंटल पार्ट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसी के सारे पूरा हम लोग पढ़ने वाले, समझ चुके होंगे क्यों पढ़ने वाले हैं, आ गया होगा समझ में, क्योंकि हर जगह ये यूनिट सेल होती है। तो यूनिट सेल की हेल्प से ही हम लोग पढ़ेंगे। यूनिट सेल है क्या? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड विच रिपीट अगेन एंड अगेन ओवर द स्पेस लैटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। और इसके अंदर क्या पैक होते हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल। यूनिट सेल के अंदर कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल पैक होंगे, कहाँ होंगे, कैसे पैक होंगे, क्या है मामला, ये सब आगे अब हम लोग समझने वाले हैं। जल्दी से पोज लेके स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लिया ना? आया समझ में? मजा आया? बात आई समझ में? स्ट्रक्चर क्लियर हुआ? क्रिस्टलाइन सॉलिड का स्ट्रक्चर क्लियर हुआ? 25 से 26 मिनट हो चुके स्ट्रक्चर समझाते हुए आपको। ये मुख्य लेक्चर इसी पे है आज, आप स्ट्रक्चर समझ जाएं अच्छे से। आगे बढ़े? यस, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे क्या, अब तो आप समझ चुके होंगे, इतने होशियार हो चुके होंगे, मुख्य क्या है अब आगे बताइए कमेंट बॉक्स में। हाँ बताइए, जल्दी बताइए क्या है अब आगे मुख्य? यूनिट सेल। भैया मुखिया तो यही, होम मिनिस्टर तब तो यही है मुख्य, यूनिट सेल। जो यूनिट सेल कहेगा, जो यूनिट सेल बोलेगी वो ही होने वाला। अब बोलेगा या बोलेगी कुछ भी कह लो, यूनिट सेल। तो यूनिट सेल अब यहाँ पे मुख्य हो गया हमारा। देखिए स्ट्रक्चर में समझा, यूनिट सेल का ही पूरा खेल है यहाँ पे। तो बेटा मुख्य रूप से यूनिट सेल्स हमारी दो टाइप की होती है। यूनिट सेल है क्या? डेफिनेशन लिख चुके, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड विच रिपीट अगेन एंड अगेन। तो यूनिट सेल्स हमारी कितने टाइप की होती हैं ये बात करेंगे। देखिए मुख्य रूप से अगर यूनिट सेल का क्लासिफिकेशन दो टाइप से है बेटा। कितने टाइप से? दो टाइप से क्लासिफिकेशन यूनिट सेल का होने वाला है। तो यहां पे हम लोग इस तरह से समझने वाले हैं यूनिट सेल्स, ठीक। यूनिट सेल का जो क्लासिफिकेशन है दो तरह से होने वाला है। एक क्लासिफिकेशन हमारा होगा, फर्स्ट होगा ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ constituent particle। एक तो जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स अरेंज हमारे होंगे बेटा, है ना, एक तरह से ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स। और एक हमारा होने वाला है
ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिड पैरामीटर्स या फिर यूनिट्स पैरामीटर्स पे हम लोग कहते हैं, यूनिट सेल पैरामीटर्स पे भी कह सकते हैं, सॉलिड पैरामीटर, यूनिट सेल पैरामीटर्स लिख देते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट सेल पैरामीटर्स, ठीक है। तो दो तरह का क्लासिफिकेशन होने वाला है। इस क्लासिफिकेशन में बेटा मेरे दो टाइप आएंगे इसके अंदर। पहला होगा प्राइमिटिव यूनिट सेल और सेकेंड यहां पे होने वाला है नॉन प्राइमिटिव यूनिट सेल। बहुत अच्छे से समझिए, हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल कर रहे हैं यहां पे। तो प्राइमिटिव यूनिट सेल को हम लोग एससीसी भी कहेंगे, मीनिंग से सिंपल यूनिट सेल भी कहेंगे, दूसरा नाम हो सकता है इसका, और इसका दूसरा नाम सेंटर्ड यूनिट सेल हो सकता है। बट बेटा यहां ये हमारी हो जाएंगी तीन टाइप की। फर्स्ट होगा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, और सेकेंड हमारा हो जाएगा, याद रखिएगा, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। और इसमें हमारा थर्ड बेटा होने वाला है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो कितने टाइप की ये हो गई हमारी? 1 2 3 4, एक तरह से 4 टाइप की हो गई है हमारी। यहाँ पे कितने टाइप की हो गई? 4 टाइप। एंड सेंटर्ड, ये नीचे वाला दिखाई नहीं दे रहा होगा ना, तो थोड़ा सा ऊपर करके लिख देता हूं, मीनिंग एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, इस तरह से एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। देखिए बेटा, ये सिंपल या प्राइमिटिव यूनिट सेल का मीनिंग होता है कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स, सिंपल भाषा में जानिए, पैक्ड ओनली एट द कॉर्नर्स, बस इसके अलावा ओनली कॉर्नर्स पे पैक होंगे। अगर यूनिट सेल के कॉर्नर्स पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स केवल पैक हैं तो उसे सिंपल यूनिट सेल कहेंगे, प्राइमिटिव यूनिट सेल कहेंगे। नॉन प्राइमिटिव में क्या होगा? ये कॉर्नर्स पे भी पैक होंगे प्लस सेंटर्स पे भी पैक होंगे। सेंटर्स मीनिंग जैसे बॉडी सेंटर पे, फेस सेंटर पे, तो जगह जगह भी पैक होंगे। मीनिंग कॉर्नर्स, देखिए कॉर्नर पे तो पैक होंगे ही होंगे, ये तो मान लीजिए, बिना कॉर्नर के कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं बन सकता है, यूनिट सेल नहीं बनेगी। जब यूनिट सेल नहीं बनेगी तो क्रिस्टलाइन सॉलिड कहां से बन जाएगा? यूनिट सेल ही तो रिपीट होती है अगेन एंड अगेन, तब तो क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है ना। तो यहाँ पे कॉर्नर्स पे भी पैक होंगे और अदर सेंटर्स पे भी होंगे, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर, एज सेंटर, डायगोनल सेंटर, तो अदर सेंटर पे भी पैक होंगे। तो इसलिए इन्हें नॉन प्राइमिटिव यूनिट सेल्स कहा जाएगा। कॉर्नर्स प्लस सेंटर्स दोनों पे पैक होंगे, यहाँ ओनली हमारे कॉर्नर्स पे ही पैक होने वाले हैं। ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट सेल्स ऑफ पैरामीटर्स, किसी भी यूनिट सेल के पैरामीटर्स क्या हैं वो चीज़ देख लेते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पे एक छोटा सा हम लोग क्यूब बनाने की कोशिश करते हैं, मीनिंग एक यूनिट सेल बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए बना लेते हैं भैया यूनिट सेल, एक छोटी सी यूनिट सेल। यहाँ पे सबसे अच्छा तरीका हमारा ये है कि इस तरह से, कौन सा अभी हमने बताया था ना आपको, बीच में रखिए इनके, फिर यहाँ बराबर रखिए इस तरह से, और बहुत आसानी से इसे मिलाइए इस तरह से, और उसके बाद यहाँ से बना देंगे, है ना, आसानी से। इसे भी हम लोग मिला के बना सकते हैं बहुत आसान वे में। किस तरह से? यहाँ पे बीच में रखेंगे, यहाँ बीच में रखेंगे इस तरह से। तो यहाँ से इस तरह से हमने ये मिला दिया। अब इससे मिला दीजिए, इसे इससे मिला दीजिए, इसे इससे मिला देंगे, 1 मिनट, इसे इससे मिलाएंगे और ये हमारा इससे बने।
तो इस तरह से क्यूब बन जाएगा हमारा। तो क्यूब में हम बेटा देख रहे होंगे, अगर एक इधर चले जाए, एक इधर चले जाएं और एक इधर आ जाते हैं, तो इसे एक्स लेट कर लें, इसे वाई और इसे जेड, एक्स वाई जेड एक्सिस हो गई है ना, आपके सामने एक्स वाई जेड एक्सिस आ गई हमारे पास। तो अगर एक्स तरफ की डायरेक्शन को हम लोग यहां से यहां तक की लेंथ को ए लेट कर लें, वाई के यहां से यहां तक की लेंथ को वी लेट कर लें, और जेड की लेंथ की यहां तक को सी लेट कर लें, मीनिंग ये लेंथ को हम लोग सी लेट कर लेते हैं। और इसके सामने जो एंगल होगा एक्स के अल्फा हो गया, इसके सामने का बीटा हो गया, इसके सामने का गामा हो जाएगा। तो ओवरऑल हुआ क्या, अगर हम लोग वास्तव में बना के देख लेते हैं 1 मिनट इनके पैरामीटर्स को इस तरह से, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड ए बी सी, तो इधर अल्फा बीटा एंड गामा, तो ये इनके पैरामीटर्स होते हैं, मीनिंग अल्फा बीटा गामा, ये एक्सियल एंगल कहे जाएंगे, और ए बी सी एक्सियल लेंथ हो जाएंगी। ठीक, अब इनके आधार पे जो क्लासिफिकेशन होगा, हो सकता तीनों लेंथ बराबर हो जाए, हो सकता तीनों एंगल बराबर हो जाए, तो हमारी क्यूबिक यूनिट सेल बन जाएगी। समझ में आया? हो सकता तीनों एजिस अलग अलग हो, तीनों एंगल अलग अलग हो, तो हमारी ट्राइक्लिनिक बन जाएगी। और इसी तरह से टेट्रागोनल भी बन जाएगी, हेक्सागोनल भी बन सकती है हमारी, आर्थोरोम्बिक भी बन सकती है। तो कई टाइप की यूनिट सेल यहाँ पे बन जाएंगी। तो इसके आधार पर जो बनने वाली यूनिट सेल होती है वो 7 टाइप्स की यूनिट सेल्स बनेंगी। कौन कौन सी बनेंगी वो हम लोग एक बार में एक एक यूनिट सेल को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे पार्ट 1, देन हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 2। ये चीज समझ चुके हैं यहां से ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अरेंज करेंगे ऑर्डर सिमेट्रिकल में, तो उसकी वजह से जो यूनिट सेल्स बनेंगी वो 2 टाइप की होंगी, एक सिंपल यूनिट सेल और एक सेंटर्ड यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल एक ही होगी, लेकिन सेंटर्ड में हमारे ये 3 टाइप्स हो जाएंगे, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर एंड इंड सेंटर्ड। अब बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट सेल पैरामीटर्स। यूनिट सेल पैरामीटर्स कौन से होते हैं? अल्फा बीटा गामा, मीनिंग एक्सियल एंगल होंगे पैरामीटर्स, और हमारी एक्सियल लेंथ होंगी पैरामीटर्स। क्लियर? तो एक्सियल लेंथ के हिसाब से जो हमारी यूनिट सेल्स होंगी वो 7 होंगी। वो 7 कौन कौन से होंगी? ट्राइक्लिनिक, क्यूबिक, ठीक, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, वो एक एक आपको बताएंगे इसमें हम आपको। और यहाँ पे जो है ये आपके सामने है, तो एक एक डिस्कस करेंगे। पहले फर्स्ट पार्ट को एक एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक एक चीज को समझेंगे, फिर सेकेंड पार्ट के एक एक स्ट्रक्चर को, एक एक पॉइंट को हम लोग समझेंगे। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया यूनिट सेल्स का। यहां से हम सभी नोट कर लेंगे, समझ लेंगे अच्छे से, बातों को पोज ले लीजिए। ये हमारा यहाँ पे एंड होता है लेक्चर नंबर 3 का। किसका एंड होता है? लेक्चर नंबर 3 का। लेक्चर नंबर 3 हम यहीं पे खत्म कर देंगे। बस हल्का सा और पढ़ेंगे, इन यूनिट सेल्स के बारे में थोड़ा सा और सीख लें, उसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पहुंचेंगे उसके बाद। चलिए जल्दी से पहुंच लें, नोट करें। यहां तक चीज़ों को समझ लिए हम लोग, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा समझेंगे पॉइंट्स को हम लोग, और उसके बाद इनका क्लासिफिकेशन नेक्स्ट लेक्चर में दोनों को अच्छे से समझाएंगे। हो गया? स्क्रीनशॉट ले लिया ना? बहुत मेहनत पड़ गई आज समझाते समझाते, आपको गला भी सूखने लगा भाई। तो चीजों को समझ गए, इसी तरह से अच्छे से पढ़ते रहें, अच्छे से सीखते रहें। समझ में आ गया होगा यूनिट सेल मुख्य है, और यूनिट सेल का क्लासिफिकेशन कितना 2 टाइप से होगा। एक होगा हमारा ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, और एक होगा ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर्स। तो पैरामीटर्स का पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की पैकिंग पे लास्ट के हम लोग 2-4 मिनट डिस्कस करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यहाँ पे कैसे पैक होने वाले हैं, उस चीज़ को समझेंगे।
हो गया बेटा ना। चलिए बेटा इसी तरह से जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस सेशन से जुड़ जाइए। और आपको ये 2021-22 का पूरा सेशन आपको टेंजेंटस केमिस्ट्री वर्ड पे शाम को 9 बजे मिलने वाला है। डेली आपको लगभग 1 घंटे का लेक्चर आपको मिलेगा, जिससे हमारे ऐसे गरीब बच्चे जो कैपेबल नहीं है कोचिंग पढ़ सकें, तो वो हमसे जुड़ सकते हैं, सर की टेंजेंटस वर्ड केमिस्ट्री से जुड़ सकते हैं। बहुत ईजी वे में आप लोग सीख सकते हैं। और ऐसे बच्चे जो नए पहली बार जुड़े होंगे सॉलिड स्टेट्स के, आप यूट्यूब सबके लिए ओपन है, सार्वजनिक है, आप देख लीजिए पहले यूट्यूब के लेक्चर दूसरे लोगों के, फिर आप हमारे भी देखिए, तो आपको अलग से अंतर नज़र आएगा। तो इसलिए सिंपल वे में जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए और अपने जो सपने आपने सजाए हैं आईटी नीट मेंस जो भी है, अच्छी मार्क्स लेके आए 12th में, अच्छी जगह सिलेक्ट हो जाएं। इसलिए इससे ज़्यादा खुशी, इससे ज़्यादा सर को कुछ और नहीं मिल सकता है। आप अच्छे सिलेक्ट हो जाएं, पढ़ लें, सर को याद रखें कि हमने भी कहीं केमिस्ट्री पढ़ी थी बहुत आसान से वे में। और आपके लिए थोड़ी सी गुरुदक्षिणा की ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने टेंजेंटस केमिस्ट्री वर्ड से कनेक्ट करने की कोशिश करें और इसी तरह से अच्छे से पढ़ते रहें। तो थोड़ी सी बात करेंगे, एक हम लोग यूनिट सेल बनाएंगे बेटा। यहाँ पे हल्का सा हम लोग यूज करने वाले हैं कि कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल को हम लोग पैक कैसे करने वाले हैं। तो यहाँ पे बेटा हम थोड़ा सा हम लोग इस तरह से ध्यान देने वाले हैं, देखने वाले हैं इस तरह से। देखिए ये इसी तरह से ये हम लोग ऐसे बना देंगे। पहले क्यूब को हम लोग अच्छे से बना लेंगे इस तरह से। तो जब हम लोग बेटा क्यूब को बनाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा इसे बाहर कीजिए इस तरह से, इस तरह से। तो क्यूब बनाएंगे, अब हम लोग ये इस तरह से मिला देंगे, क्यूब हमारा बन जाएगा बहुत अच्छे से इस तरह से, इस तरह से। आपके सामने है क्यूब अपना, है ना। अब बेटा ये कॉर्नर इसके कितने होते हैं? 8 कॉर्नर होंगे। देखिए 8 कॉर्नर होंगे। नहीं दिखाई दे रहे तो गिन लीजिए, हमारे पास गिनने वाला भी काम होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। और कॉर्नर पे ये हमारा तो हो गया पॉइंट। यहाँ क्या पैक होगा हमारा? इस तरह से कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल पैक होगा बेटा। अब बात ये आती है, जब कॉर्नर पे कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल पैक होगा तो यही तो हिस्सा यूनिट, ये हमारी क्या है? यूनिट सेल है। इस यूनिट सेल के अंदर कौन सा हिस्सा आया? यहाँ पे ये हिस्सा आया, है ना। और ये हिस्सा कौन सा हिस्सा है यहाँ पे? मीनिंग एक कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल पूरा तो पैक नहीं हुआ, कुछ हिस्सा इसका और कहीं जाएगा, दूसरी यूनिट सेल्स में जाएगा। इस एक यूनिट सेल में तो इतना ही आया, तो इस एक यूनिट सेल का ये कौन सा हिस्सा है, ये हमें निकालना। तो बेटा इसके लिए सबसे अच्छा है कि हम इस स्फीयर को आधा कर दो पहले। देखिए आधा तो है ही, आधा बार है, तो इसे पहले आधा कर दें। ऐसे हम लोग कर दिए, कर दें आधा। जैसे ही आधा करेंगे इस तरह से करके देख लीजिए, हमने ऐसे ऐसे आधा कर दिया, बहुत आसान वे में ऐसे आधा हो गया। और इसका कुछ हिस्सा हमारा ये आया यहाँ पे। तो हम लोग देख रहे होंगे अगर यहाँ पे ये रिपीट हो रहा है, ये 60 होगा सर्किल पूरा, ठीक है। एंगल 90 होगा क्यूब का। भाई देखिए यहाँ पे क्यूबिक यूनिट सेल को लेके ही बात होगी, क्योंकि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है अगर मोस्ट सिमेट्रिकल फॉर्म होती है तो मोस्ट सिमेट्रिकल यूनिट सेल की अगर बात होती है, नोट कर लीजिए, मोस्ट सिमेट्रिकल यूनिट सेल। आगे भी बात करेंगे, मोस्ट सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ यूनिट सेल वो हमारी क्यूबिक फॉर्म ही होती है, क्यूबिक यूनिट सेल ही होगी। इसीलिए हर जगह मतलब सबसे अच्छे से अरेंजमेंट यही होता है। कितना अच्छे से होता है ये आप इसमें देख लीजिए ना, कितना अच्छे से अरेंजमेंट है। देखिए एक एक क्यूब कितने अच्छे से पैक है, इसमें हम लोग समझ सकते हैं ना।
तो मोस्ट सिमेट्रिकल होती है, इसलिए हर जगह यही फॉर्म बनाई जाएगी। तो हर एंगल 90 डिग्री होगा। अब ये 360 में जब ये ओवरऑल 360 होगा तो यहां पे कौन सा पार्ट हमारा आएगा, 90 से डिवाइड करेंगे 4, तो कौन सा पार्ट आया ये हमारा, मतलब 4 भागों में से बांट सकते हैं बराबर बराबर 4 भागों में, तो उन 4 भागों में से एक ही भाग तो यहां आया होगा आधे में, एक भाग जो आया होगा 4 भागों में उसे क्या कहेंगे 1/4। लेकिन आधे हिस्से का 1/4 आया तो पूरे हिस्से का कितना भाग ये होगा, आधा हिस्सा और काट दिया हमने भाई। 90 डिग्री था, 360 हिसाब से 4 आया, 1/4 हो गया, आधे हिस्से का 1/4 आया। लेकिन पूरा स्क्वायर हमारा कितना होगा, समझ जाइए, आधे का 1/4 जब पूरा जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा उसमें 1/8, कितना आने वाला है 1/8 पार्ट यहां पे पैक होने वाला है। क्लियर हुआ। अब आप बना देख रहे होंगे इसमें ये बॉडी सेंटर मीनिंग इसके बीच अंदर डाल देना, तो अगर ऊपर से एक हम क्वेश्चन पार्टिकल स्क्वायर डाले तो ये पूरा यहां बॉडी सेंटर में आ जाता है, तो बॉडी सेंटर में आसानी से आके यहां पे बॉल टाइप की आके रख जाएगी, अंदर पैक हो जाएगी। तो अगर यहां पे बॉडी सेंटर की बात करेंगे तो बॉडी सेंटर का मीनिंग है 1 एटम पूरा पैक हो जाएगा। खुद देख लीजिए आप अपने आप, पूरा ऐसे डाल देंगे खट से इसमें गिर जाएगा, पूरा एक एटम बॉडी सेंटर पे पैक हो जाएगा। ये बातें इसलिए हम आपको बता रहे हैं क्योंकि जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में यूनिट सेल्स को जब 2 टाइप के यूनिट सेल में क्लासिफाइड किया है, वहां पे जब लेक्चर होगा तो वहां पे इनका सबका यूज होगा, इसलिए बहुत जरूरी है। तो इसीलिए इस लेक्चर में ये पॉइंट हम लोग कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात आएगी बेटा फेस सेंटर्स की, तो फेस सेंटर फेस कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 फेस सेंटर्स देख लीजिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। तो फेस सेंटर पे कितना पैक होने वाला समझ बताइए, लॉजिक लगाइए, हाँ इमेजिनेशन पावर को दिखाइए जल्दी से। फेस सेंटर पे भाई हम दोनों तरफ से अपोजिट पे, इधर से भी एटम पैक करेंगे इधर से भी, जगह तो एक के ही बराबर है। जब आप दोनों तरफ से पैक करेंगे आधा इधर से पैक हो जाएगा आधा इधर से, तो फेस सेंटर पे कितना पैक होगा आधा। तो एक एटम का कौन सा पार्ट होगा फेस सेंटर पे पैक, आधा आधा। फेस सेंटर पे एक एटम का 1/2 पार्ट पैक होगा। क्लियर हो गया 1/2, कॉर्नर पे 1/8, बॉडी सेंटर पे पूरा एक एटम कट से पैक होने वाला होगा यहाँ पे, है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया बॉडी सेंटर पे ये यहाँ पे कॉर्नर पे 1/8 पार्ट होगा। मोस्ट सिमेट्रिकल फॉर्म जो यूनिट सेल की है वो हमारी क्यूबिक ही होती है। तरह तरह की पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 4 में। इसीलिए हमने कहा था आज जो हमारा लेक्चर था वो मुख्य रूप से स्ट्रक्चर्स पे था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में वास्तव में है क्या। वो हम लोग ओवरऑल स्ट्रक्चर पढ़ के निष्कर्ष ये निकाल के लाए कि जो यूनिट सेल है वो मुखिया है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल किस तरह से पैक होते हैं, कॉर्नर पे पैक होते हैं और सेंटर्स पे पैक होते हैं। वो वहाँ पे भी देखा कहाँ पे कौन सा पार्ट पैक होगा, उन चीज़ों को भी हम लोगों ने आखिरी में समझा। लेक्चर नंबर 4 में अच्छे से तैयार होके आइए क्योंकि वहाँ पे हम लोग डिफरेंट टाइप की यूनिट सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 4 में। तब तक के लिए गुड बाय, अच्छे से पढ़ते रहिए, इसी तरह से टेंजेंटल्स केमिस्ट्री वर्ड से जुड़े रहिए। आपका सेशन 21-22 हम इतना उज्जवल इतना ब्राइट बनाने वाले हैं कि किसी भी एग्जाम में आपको केमिस्ट्री में मुंह की नहीं खानी पड़ेगी। आप बहुत अच्छा करके आएंगे। आप सर का साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे। हमारे बेटे सभी अच्छे से बच्चे पढ़ते रहें, इसी तरह से जुड़े रहें और पोज ले लीजिए, नोट कर लीजिए। ज़्यादा एक्साइटेड होकर ऐसे ही मत भाग जाइए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अपने बेहतरीन लेक्चर में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। गुड बाय, पढ़ते रहिए बेटा।